किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, क्या हाल चाल है? फिर धर्मवीर भाई सब बढ़िया, एकदम सब ठीक ठाक है भाई। अब तो नौरस से के दिन आने लग गए, थोड़े थोड़े से दिनों में फर्क पड़ने लग गया, मौसम में बदलाव है। और मौसम में जब भी बदलाव हो ना विनोद भाई, जी जी, कुछ ना कुछ नया करने दिल करे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसी बातें हैं, जमींदारे का जो काम है वो साल के साल बदलाव मांगता है। बिल्कुल भाई। तो एक बदलाव की स्थिति ये भी हो सकती है जी कि अगर हम चाहें कि भाई कुछ आमदनी में और बढ़ोतरी हो, बिल्कुल भाई, तो उसके लिए जो तेजी से आमदनी बढ़ाने वाला कृषि वानिकी का एक पेड़ा माना गया है पॉपुलर, जिसका नाम भी पॉपुलर और जिसका काम भी पॉपुलर, यानी आमदनी को वो बढ़ाने वाला है। बिल्कुल भाई। तो क्यों ना आज भाइयों को, क्योंकि इसका जो है अब सही समय है, चल रहा है, इस बातचीत करने का भी सही समय है, क्योंकि इसके पौधा रोपण का भी जो है वो सही समय है। जी धर्मवीर भाई। तो क्यों ना आज इसके बारे में कुछ किसान भाइयों को जानकारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो पहला तो आप ये बताओ विनोद भाई, जी धर्मवीर भाई, कि भाई कोई भी चीज है जी, तो कोई तो बीज सीधा बो देते हैं, हाँ हाँ, और कोई बीज की नर्सरी तैयार करनी पड़े। बिल्कुल भाई। तो ये जो पॉपुलर है, इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। ये सीधा किस तरीके से इसका काम, मतलब जो कोई किसान भाई इसको कृषि वानिकी को अपनाना चाहता हो, जी जी, तो पहला क्या काम करना पड़ेगा? धर्मवीर भाई देखो, इसमें तो जो है पहले नर्सरी की तैयारी करना जरूरी है। अच्छा। और जो नर्सरी की तैयारी है वो लगभग 1 साल पहले ही शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा। और 1 साल के बाद जो इसके पौधे तैयार हुए हैं, तो वो जो है लगभग जब 3-4 मीटर लंबे हो जाए, तो फिर उसके बाद जो उसकी हमने वृक्षारोपण करना है। तो अपने हरियाणा के लिए जी कोई कौन सी किस्में हैं जिनकी हम मतलब ना भाई नर्सरी तैयार कर सकें? तो पहले तो आप किस्मों के बारे में बताओ। धर्मवीर भाई, जो पॉपुलर की जो सबसे बढ़िया किस्म है जो अपने क्षेत्र खातर है, वो है पॉपुलर की पॉपुलस डेल्टा टाइडस। अच्छा। किस्म जो है, प्रजाति है, वो अपने खातर सबसे बढ़िया है। और इस प्रजाति की कुछ एक जो प्रचलित किस्म है वो है G3, G48, D121, S7, C8 और S7, C15 जी। और इसके अलावा भाई उदय और क्रांति की जो है वो अभी पैदावार बढ़िया पाई गई है। यानी कि पॉपुलर की ये किस्में जो हैं ये सिफारिश शुदा किस्में हैं। बिल्कुल धर्मवीर भाई, अच्छी पैदावार देती है जी। तो ये बात आई कि भाई जो नर्सरी अगर तैयार करनी है, जी जी, तो कब तैयार करें फिर? धर्मवीर भाई, फरवरी के महीने में जो है पौधे में जो है 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी कलम काट कर अच्छी तरह जो है उसने क्यारियां में रोपते हैं। और कलम जो है उसने लगाने के लगभग 10 दिन पहला जो है माटी में दबा कर रखा है, या फिर उसने पानी में भी होकर रखा है, तो जो है हमने पैदावार ज़्यादा मिला है। अच्छा। तो बात ये हुई कि 10 से 12 मिलीमीटर की मोटाई की जो कलम है जी, और टहनी के बीच में से ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है जी। हाँ जी, जैसी आपने बताया, तो फिर वो तो टहनी के बीच में से काटनी पड़ेगी। और जो भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कलम लगाते टाइम उनका जो कलम का जो 2/3 भाग है वो जमीन में दबाना है जी। और ध्यान ये भी रखना है कि जो कलम के ऊपर 2 से 3 आंख जमीन से ऊपर रह जाए। बिल्कुल सही कहा धर्मवीर भाई आपने।
और इसके अलावा जो नर्सरी में जो सैया है उसमें भी जो है कलम लगाने के तुरंत बाद पानी जरूर लगावें और बाद में जो है समय समय पर जो है पानी जरूर देते रहें ताकि जो नर्सरी है उसमें जो है नमी बनी रहे। मतलब कलम लगाने का फिर सही समय कौन सा है विनोद भाई? धर्मवीर भाई, कलम लगाने का सबसे बढ़िया समय है जनवरी, यानी कि 15 जनवरी तक 15 फरवरी तक का। यानी ये तो बिल्कुल सही तंत्र चल रहा है बात बिल्कुल का। बिल्कुल बढ़िया टाइम चल रहा है धर्मवीर भाई। और इसके अलावा जो अपनी नर्सरी की जो सैया है उसमें गोबर की खाद का भी जो है किसान भाई जो है प्रयोग करके जो है अच्छी पैदावार ले सका है। पर भाई जब गोबर का आपने नाम लिया तो गोबर की जो है गली सड़ी खाद होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल धर्मवीर भाई। कच्ची खाद का नुकसान हो सकता है। जी जी। दिमक की जहाँ शिकायत है वहाँ दिमक बहुत ज्यादा जल्दी प्रकोप करेगी। बिल्कुल भाई। और बरसात शुरू होने के बाद फिर ये जब कलम लगा दें तो फिर 2.5 ग्राम यूरिया प्रति पौधा हमने खाद डालनी पड़ेगी। और कलमों को बीमारी से बचाने के लिए नीचे के सिरे पे कैप्टान चाहे डाइथेन का दूड़ा लगाना चाहिए। जी भाई। और नर्सरी सैया में इसके बावजूद भी अगर दीमक का प्रकोप हो जाए जी जी तो फिर क्लोरोपाइरिफास 20 cc दवाई जो है वो 2 से 3 मिलीलीटर दवाई ले लें, 1 लीटर पानी इस तरीके से घोल बना करके और हमने फिर सिंचाई के साथ ही कलमों में ये दवाई भी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने साल भर ये जो कलमें हैं इनको पाल लेना है। बिल्कुल भाई। जैसे इस साल आपने अगर कलम लगा दी तो मैं अगले साल जनवरी फरवरी लग में कलम तैयार हो जाएंगी। और तैयार का क्या मतलब कि भाई वो 3 से 4 मीटर लंबी बिल्कुल भाई वो कलम जो है पड़ कर तैयार हो जाएगी और फिर वो कड़ी पौधा लगाने के लायक होगा। जी। तो जिन भाइयों ने कलमें लगा रखी हैं पिछले साल लगा दी होंगी, हाँ बिल्कुल तो भाई, उनके लिए आपकी क्या सूचना है? धर्मवीर भाई, जिन भाइयों ने पिछले साल कलम लगा दी हैं तो वो इस साल जो है 15 जनवरी तो 15 फरवरी यानी कि वही समय है जो जिस टाइम हमने कलम लगाई थी। हाँ, फिर पौधा रोपण करें। बिल्कुल, उसके बाद पौधा रोपण करें। और अगर वातावरण में अगर ठंड अगर नमी अच्छी है तो किसान भाई जो है 15 मार्च तक भी जो है वो वृक्षारोपण कर सके हैं। जी, ये तो आपने और अच्छी बात बता दी। और तो इसके लिए तो फिर ये है कि कम से कम 1 महीना पहले जी भाई भाइयों को चाहिए कि 1/1/3 हाँ, यानी कि 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा खड्डा खोद लें और उसकी माटी बाहर काट लें। फिर जो ऊपर वाली माटी है वो 1.5 फुट माटी में 5 किलो गली सड़ी गोबर की खाद मिलावें और 10 से 15 ग्राम जो है फेनवलरेट दवाई मिलावें। अच्छी तरीके से मिला के और जो खड्डा है उसका वो फिर दोबारा से भर दें। हाँ, पानी यानी कि नमी की और मात्रा पानी उसमें- लगा दें। नमी की मात्रा उसमें अच्छी बना कर हाँ, ताकि जो माटी है वो ठीक तरीके से दब जाए। और वृक्षारोपण के लिए फिर पहले से खुद खड्डों की जो माटी है वो निकाल के जी और पौधे को खड्डे में सीधा खड़ा करें और दूसरा आदमी मिट्टी के मिश्रण को फिर धीरे धीरे वो खड्डे में भर दे। मतलब एक आदमी पेड्डे ने सीधा पकड़ के खड़े हो जाए, हाँ, उन्होंने भी आंगा बांगा कर दिया पेड्डा, बिल्कुल भाई। तो वो फिर सीधा नहीं चल पाओगा। तो इस तरीके से जब वो पौधा लगा दिया फिर लगाने के बाद खड्डे में पानी जरूर दें। और धर्मवीर भाई, जो इसके साथ साथ जो पौधा रोपण है उसमें फासला भी जो है एक अहम कड़ी है। बिल्कुल। जिस तरह जो मेड़ है उस पर कतारों में लगाते समय जो है पौधे की दूरी जो है 3 मीटर रखें। अच्छा। और सिंचाई नाली के जो दोनों तरफ कतारों में पौधे का जो अंतर है वो 2 मीटर रखें। और इसके अलावा अकेले अगर पॉपुलर के पौधे हम लगा रहे हैं तो पौधे की जो दूरी है वह भी कतार से कतार की दूरी 4 मीटर रखें। ठीक बात बताई आपने। हम बात नहीं इसने ये क्योंकि बहुत महत्व की बात है इसलिए इस बात को दोबारा दोहरा दें कि जब मेंढ पे जब हम लगावेंगे पौधे तो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 3 मीटर की। बिल्कुल भाई। और जो सिंचाई वाली जो खाड़ है उसके दोनों तरफ अगर कतारों में पौधे से पौधे का फायदा लगाने का विचार है तो फिर हमने अंतर रखना पड़ेगा 2 मीटर का जी। और अगर अकेले ही पॉपुलर के पौधे से पौधे लगाने हैं सारे उसमें फिर पौधे से पौधे की दूरी जो है वो रखनी पड़ेगी 4 मीटर भाई। तो इस तरीके से हमने जो है पौधारोपण कर देना है। उसके बाद
बात आती है कि भाई कितना खाद देना, कितनी मात्रा खाद की होनी चाहिए, किस टाइम होनी जी, चाहिए, धर्मवीर इसके भाई। बारे में अभी आप थोड़ा बहुत किसान भाइयों को जरूर बताओ। बिल्कुल धर्मवीर भाई जी। और जो पॉपुलर की बढ़ोतरी खातर जो है खास तौर पर अप्रैल से सितंबर के महीने में इसकी बढ़ोतरी ज़्यादा देखी जाओ है। जी। और अच्छी बढ़वार लेने खातर जो है किसान भाई जुलाई और सितंबर के महीने में सिंचाई के साथ साथ जो है 100 ग्राम यूरिया की मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से हर साल जो है जरूर देगा। यानी हर साल एक पौधे को 100 ग्राम यूरिया जरूर मिले। हाँ जरूर मिले। और कृषि वानिकी में अलग से खाद डालने की फिर और जरूरत नहीं है, क्योंकि कृषि फसलों में लगाया गया जो खाद ही पॉपुलर की जरूरत को पूरा कर देता है। रही बात पानी की, जब कितने सिंचाई देनी, कब कब सिंचाई देनी, तो इसके बारे में धर्मवीर भाई पॉपुलर में जो है पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ा है, इसलिए जो है पौधरोपण के लगाने के तुरंत बाद जो है किसान भाई पानी जरूर लगावें और उसके 10 से 15 दिन के अंतर पे फिर जो है एक बार सिंचाई जरूर करें। मतलब ये पहले साल में तो इस तरह से पौधे को सिंचाई, पालना है, बिल्कुल। और फिर जब दूसरा साल लग जाए, पौधा दूसरी 2 साल की उम्र में मतलब प्रवेश कर जाए जी, तो फिर दूसरे साल में मार्च से बरसात शुरू होने तक 20 से 25 दिन के अंतर पर अड़की अड़की सिंचाई जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल भाई। और तीसरे साल में और फिर उसके बाद मार्च से बरसात होने तक के जो महीने हैं उनमें एक सिंचाई काफ़ी रहती है। इस बात का भाइयों को खास ध्यान रखना चाहिए कि अप्रैल से जुलाई महीने तक जब तेज हवा चलती हो तो सिंचाई अड़की करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि भाई फिर पेड़ गिरने का जो है डर होगा। हाँ, ज़्यादा पानी खड़ा कर दिया तो पेड़ गिर सके। और धर्मवीर भाई इसके साथ जो इसमें लगने वाले कीट और बीमारी की बात करें तो तना छेदक कीट जो है पॉपुलर ने मार्च और अप्रैल तक अक्टूबर तक के महीने तक जो है अंदर तक खाकर खोखला करते हैं। अच्छा। तो इसकी पहचान जो है करीब 2 मीटर की ऊंचाई पर जो बने छेद हैं उससे चल जाए और इसका रस और जो भूरा है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। और इस कीट से बचाव खातर जो है छिद्र में जो है मिट्टी का तेल या फिर जो पैराडाइक्लोरो बेंजीन है वो डाल सके हैं, ताकि जो है जो ये कीट तनाछेदक कीट है वो मर जाए। और या फिर जो वो छेद है उसमें चिकनी मिट्टी तभी हम भर के बंद कर सके हैं। साथ में जो पत्ती खाने वाले कीट हैं वो भी पॉपुलर की जो बढ़ोतरी है उस पर बुरा असर डाला है। जी जी। इनका प्रकोप खासकर देखा गया है कि जून जुलाई से लेकर जो अगस्त सितंबर का महीना है उसमें ये जो है तेजी से बढ़ा है। और इसके बचाव खातर किसान भाई जो है मेटासिस्टॉक्स या मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें जी। और जो जड़ है उसमें 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान दानेदार दवाई मिला दें तो किसान भाई जो है पॉपुलर की भरपूर पैदावार ले सकें। तो पॉपुलर की खेती जो भाई करना चाहते हैं, जिनका चाहे वो 2-4 पेड़े भी लगा के देख सकें, हाँ, मेड पे जो है, तो ये तो हाँ, फायदे का शुरुआत सौदा। कर सकें। जहां उनको जगह मिले अपनी डोड़ों पे लगा लें, खाड़ के दोनों तरफ लगा लें, बिल्कुल भाई। जैसे ठीक समझे वैसा ये काम हो सके। शुरुआत और करें एक बार। हाँ, और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। बिल्कुल भाई। तो विनोद भाई, जी धर्मवीर भाई, देखो खेत में भी खेती है बिल्कुल, और एक मन की भी खेती है। हाँ कि इंसान का जो मन है ना, बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ तो कमांदा ही रहा है। यानी कि जो मन से जो सोचता है इंसान वो भी तो कमाई ही है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। चाहे वो अच्छा सोचा है बुरा, वो भी कर्मों में आओ है, वो भी मन क्योंकि में जो उसके वो सोचा है। कर्मों की खेती करे ना मन। बिल्कुल। तो कभी ने देखो क्या कल्पना करी, मन को समझा रे, तो सुना के बताओ ना। कभी मन को समझा रहा है कि भाई मन तू भी जिम्मेदार है, हाँ पर सोच समझ के खेती कर। बिल्कुल, तो ये रागनी सुनवा दे भाइयों को। बिल्कुल सुनाओ धर्मवीर तो इसमें आवाज दे रहे हैं ज्ञानी राम, सुन ले भाई भी, बिल्कुल और भाई। हम भी। हाँ, तेरा मन मूरख जिम्मेदार रे करे, सोच समझ खेती तेरा मन मूरख जिम्मेदार रे करे, सोच समझ खेती। बिगे 25 की काया क्यारी तन खेवट पे मिल रही से,
उन पाप की बीज बिकया 8 सीट का फुलरी से तेरी क्यारी न लिए नुलाया ज्ञान की गंगा चल रही से जिसने बो दिया बीज परख के उसकी खेती फल रही से जिसने बो दिया बीज परख के उसकी खेती फल रही से ओ तेरे गले घलरी लानदार रहता फल से बोइए तेरा मन मूर्ख नोना के हैं तेरे खेत के ओती इनकी बाढ़ नहीं जोंडा गाल बैठ जाए ऊपर उगा कते उजाड़ नहीं गौमुखी का कर ले गोपिया मन की नीत बिगाड़ नहीं बिना खसम के खेती कर ले ईसा कोई गराड़ नहीं बिना खसम के खेती कर ले ईसा कोई गराड़ नहीं ओ बड़ी ताड़ फाड़ की कार रे तेरा काम चलना बिना बेटी तेरा मन मूर्ख इब का रखिए बात याद तू पर क्या आ गया धोखे में आम की सफल देख गो दिया कड़वा आग बड़ोखे में ईश्वर न तेरी करी सहाई राख्या डूबे सोके में अपनी बोई आप काटेब के हो मथा ठोके में ऐ मोह के मैं रही प्यार कदे कर दे फेर पछेती मेरा मन मूर्ख तेरे खेत का भेद तन तेरे खेत का भेद तन किसे कारीगर तय पाटेगा अपनी गलती आप समझ के काम क्रोध न डांटेगा निर्गत तृष्णा लिए मार बे भटका खेती काटेगा साधु राम सुधर है मनोरथ पीठ बधाई बांटेगा ओ ना नाटेगा साहूकार रह दिए कर्ज पाए सेती तेरा मन मूर्ख जिम्मेदार करे सोच समझ मन मूर्ख जिम्मेदार रह कर सोच समझ के खेती। तो ये थे ज्ञानी राम विनोद भाई जी धर्मवीर भाई। तो देखो कवि ने कितनी बढ़िया तरीके से समझाया कि मन से भी जो इंसान कर्म करता है सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर कर्म का जो है वो जब बीज जब पड़ जाएगा हाँ उसका फल तो उसका फल फिर भुगतान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई।
और तो विनोद भाई, खेती का तो काम ऐसा है ना, मौसम साथ दे तो खेती सही जमे, बिल्कुल भाई, बीज को ऐसा बोलो। हाँ फिर मौसम के बारे में क्यों नहीं बता रहे आप? बिल्कुल धर्मवीर भाई, अगर मौसम की जिक्र कर रहे हैं तो मौसम आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। तो बरसात का भी कोई अंदेशा है? नहीं धर्मवीर भाई, अभी बरसात का तो कुछ नहीं है, तो लेकिन मौसम में जो है थोड़ा सा जो है धुंध की जो है संभावना रिस्क है। जी 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 जी। और कल के किसान वाणी कार्यक्रम के बारे में भी भाइयों को जरूर बताओ विनोद भाई। कल जो है दिन है रविवार, और कल जो है किसान वाणी खातर कार्यक्रम होगा थारी चिट्ठी मारे गीत। तो भाई अपने फरमाइशी गीत जिन भाइयों ने चिट्ठी लिख रखी है वो भाई जरूर सुनो, गीतों का आनंद लेवें और चिट्ठियां लिखते रहें और अपने मनपसंद लोकगीत सुनते रहें जी। तो विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, बात आपने यह भी सही बता दी, पर एक बात बताओ जी, ये जो सर्दी का मौका है ना, हाँ जी धर्मवीर भाई, इसमें बैंगन का भरता भी अच्छा लगा है, बिल्कुल बैंगन की सब्जी सब्जी भी भी अच्छी बड़ी लगे है। और अगर बैंगन में लग जाए कीट, हाँ तो फिर बैंगन ने काट के देख के ना, हाँ तो फिर मन खराब हो जाए, मन खराब हो जाए। उसमें सुंडी बिला जब देखना। और भाई देखो, अब जमींदार भी क्या करे, हाँ भाई जब मान लिया कीट उसके अंदर बढ़ के बैठ गया, हाँ बाहर तो कुछ दिखता नहीं, वो तो बाहर से तो मतलब बस सुराख सा दिखे। हाँ, तो ये कीट कौन कौन से लगे बैंगन की फसल में और के समाधान होना चाहिए, इसके बारे में भी तो थोड़ी बताओ आप। बिल्कुल भाई धर्मवीर भाई, पहले तो आप नो बताओ विनोद भाई जी। कि ये जो बैंगन है इसमें के बीमारी के कीट लग गए। धर्मवीर भाई, अब जब आपने जिक्र करा बैंगन का, तो बैंगन में जो है मुख्य रूप से भाई वो तना और जो फल छेदक सुंडी है इसका प्रकोप देखा जाओ है। और इसके अलावा जो है इसमें हड्डा भुंडी का भी प्रकोप देखा जाओ है। साथ में जो है फित्ता पंखी बग है उसका भी जो है इसमें प्रकोप देखा जाओ है। और हरा तेला है, सफेद मक्खी है, तो इस तरह जो है लाल अष्टपदियन की माइट का था जिसने, तो उसका भी प्रकोप देखा जाओ। तो बैंगन पे जो है कई सारे कीटा का हमला है, कई सारे कीट जो हैं। अब वो कौन सा कीट किस तरीके से नुकसान करेगा वो तो बाद की बात है जी, लेकिन पता तो लगे ना भाई कौन कौन से कीट बैंगन की फसल में नुकसान पहुंचावे। इब आपने जैसे बताया कि तना और फल छेदक सुंडी जी द्रविड़ भाई, तो यो कीट जो है वो बैंगन को भारी नुकसान पहुंचाता है जी। यो ही फल में सुराख करे, हाँ ये सुंडी ही नुकसान करे, बिल्कुल भाई। और सुंडी जब छोटी हो ना तो वो क्रीम से रंग की, सफेद से रंग की हो जाए, और बड़ी होने पे फिर वो हल्के गुलाबी रंग में बदल जाए। और लंबाई की बात जहां तक है विनोद भाई 18 से 23 मिलीमीटर तक की हो जाए जी। तो इसके शरीर पे पीले भूरे और काले से निशान हो है जी जी। और इनकी भी जो लंबाई है वो थोड़ी नहीं होती, इनकी भी लंबाई 20 से 22 मिलीमीटर तक हो है। और इसका जो मादा कीट है ना विनोद भाई जी द्रविड़ भाई, एक एक करके पत्तियों की निचली सतह पे, फिर फूलों पे, फिर कलियों पे, और कदी कदी तो फल पे भी हल्के पीले रंग के अंडे देवे, यानी कि इस पूरे जो है पौधे पे कब्जा कर ले। और अंडों से निकल के फिर सुंडियां जो है वो उनकी जो कपोल से हो ना उनमें छेद करके फिर अंदर घुस जाए जी। और इससे जो कपोल है वो मुरझा के लटक जाए, सूख जाए, बिल्कुल। और छोटे पौधों में प्रकोप होने पर पौधा मर जाए जी। बड़ी अवस्था में उनकी शाखा सूख जाए, बिल्कुल, पौधे की वृद्धि रुक जाए। और ऐसे पौधों में फूल और फल फिर कम लगे, क्योंकि और लगी गए तो सुंडियां अंदर घुस जाए, बिल्कुल धर्मवीर, क्योंकि जो सुंडी लगी काणे तो करता है बैंगनों ने, वो सारा रस चूस जाए तो पौधा जो है आराम से बैंगन काणे होंगे और टेढ़े मेढ़े होंगे, खाने वाले का स्वाद सारा जायका खराब कर बिगड़ जाए, बिल्कुल। तो बात है कि इसी तरीके ये और है जो कीट है, चाहे वो हड्डा बुंडी कही आपने, फीता पंखी कहा जी जी, सफेद मक्खी का, लाल अष्टपदी का जी जी। भाई इंतजाम क्या करें, बात तो सारी इंतजाम करने की है, क्योंकि समय थोड़ा है, तो आप थोड़ा नू बताओ कि भी इनका इंतजाम क्या क्या होना चाहिए। धर्मवीर भाई, जब भी कोई भी किस तरह का जो कीट है या बूंदी है कुछ भी लगा है, तो जो कीट ग्रसित शाखा है और जो फल है उन्हें तोड़ कर पहले तो मिट्टी में गहरा दबा, भाई उसका कोई इलाज नहीं, उसको तो तोड़कर नष्ट करो और गहरे खड्डे में दबा दो ताकि जो सुंडी खत्म हो जाए जी। और इसके अलावा बैंगन और जो दूसरे सेलेंसी कुल के जितने भी पौधे हैं उनने लगातार एक खेत में ना उगावे, मतलब बैंगन जो है या इस तरीके के जो पौधे हैं उनको एक साथ लगातार एक ही खेत में ना लगाएं, फसल लगातार ना ले उसकी, उनकी फसल लगातार एक ही खेत से ना ले। हाँ।
जी। और धर्मवीर भाई फसल कटने के बाद जो है खेत में जो है किसान भाई हल जरूर चलावें, ताकि जो मिट्टी में पड़े हुए प्यूपा है वो धूप में नष्ट हो जाए। हाँ, गहरी जुताई करके हाँ, और इनमें बिल्कुल। अच्छी तरीके से धूप लगावें, ताकि जो सुंडियों के अंडे हैं वो खेत में आगे ना बढ़ सकें, खत्म हो जाए। बिल्कुल भाई, ठीक बात। और जब सुंडी भाई फड़ों में और जो तनों के अंदर चली जाए तो उसका जो है नियंत्रण करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए जो ही अंडा बाहर निकला है तो उसके नियंत्रण खातर जो है सारी प्रक्रिया जो है शुरू कर दें। जी, यानी जी, कि उसमें जो है एक शुरुआत में जो है सिंथेटिक पायरेथायराइड, जी जिसने इनकी हम कह दे तो 80 मिलीलीटर जो है इसमें फेनवलरेट BCC, 70 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन। यानी कि आप ये दवाइयाँ बता रहे हो। हाँ जी हाँ, दवाइयों में तो फिर ये है, आप ये जो बताया ना आपने, ये सिंथेटिक पायरेथ्राइड, हाँ जी तो ये जो दवाई है इसको फेनवल रेट भी कम है। जी। और ये जो दवाई है इसमें क्या है कि 80 मिलीलीटर तो इसमें है फेनवल रेट जी ये दवाई हम ले सकें, या फिर 70 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन ले सकें। जी जी ठीक है। और एक दवाई और है डेल्टा मैथ्रिन। तो डेल्टा मैथ्रिन जो दवाई है वो 200 मिलीलीटर ले सकें। हाँ जी। तो और दूसरे कीटनाशक भी हैं, जैसे कि कार्बेरिल ले लें, कार्बेरिल 50 WP, ये और आधी या किलो फिर- लेनी हाँ, पड़ेगी। या फिर एंडोसल्फान। एंडोसल्फान दवाई लेवें तो ये आधी लीटर लेनी पड़ेगी। जी जी। तो ये इनमें से कोई एक दवाई लेवें। बिल्कुल। और रुपाई के 35 से 40 दिन के बाद ना, जी। फसल की रुपाई के 35 से 40 दिन बाद 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर। अच्छे से छिड़काव करें। जी यानी ये जो हमने दवाई बताई, ये सारी दवाइयां एक साथ नहीं लेनी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। उन इनमें से एक दवाई का चुनाव करना। किसान भाई करें। और ये है कि भाई अगर जो एक दवाई से असर ना हो तो फिर हम आगे उसका इस्तेमाल दूसरी दवाई बदल करके कर या फिर सकते जो अपने कृषि विशेषज्ञ हैं उससे जो है और- सलाह ले लें। और अगर किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें तो उस जैसी तो देखो बात ही नहीं। बिल्कुल भाई। तो ये जो आप कह रहे थे ना सिंथेटिक पायरेथ्राइड, जी जी इसका छिड़काव 21 दिन बाद, और दूसरे कीटनाशकों का जो छिड़काव है वो 15 दिन के अंतर पे पे करना चाहिए। और जो रस चूसने वाले कीड़े हैं अगर वो फसल में दिखाई देवा तो 300 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। जी। और जो कीटनाशक अगर भाई छिड़काव कर रहे हैं तो उससे जो है पहले फलों ने जरूर तोड़ लें, यानी कि छिड़काव के लगभग 1 हफ्ते बाद तक फिर जो है फल नहीं तोड़ने हैं। हाँ, क्योंकि ना छिड़काव जब कर दिया तो फिर वो जो दवाई वो का तो असर- फल पे भी असर रहेगा। असर होगा। और ऐसे फल को मतलब वो तो मतलब दवाई के असर से बेअसर नहीं हो सकता हफ्ते से पहले। बिल्कुल भाई। तो कोशिश करें कि जब हम छिड़काव करना हो तो फिर पहले अपना फल तोड़ लें, उसके बाद ही छिड़काव करें। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, जी धर्मवीर भाई। किसान वाणी कार्यक्रम का अब समय समाप्त होया। बिल्कुल भाई। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।